पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो पोस्ट क्या है आपको हम पढ़कर सुनाते हैं। वो पोस्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक सुर्फनिका की वजह से बाकी जो महिलाएं हैं वो सारी सबकी आंखें नाकें नहीं काटी जानी चाहिए। ये मतलब बाकी महिलाएं सुर्फनिका नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा। ठीक है, अपने बीवी को पढ़ाएंगे ना आप? नहीं, मेरी बीवी जॉब में है मैडम। जॉब में है जी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत आपको छोड़ के भागी नहीं ना? नहीं नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि आप नारी का सम्मान करेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर पढ़ाने के लिए अगर बोलेंगे वो तो पढ़ाएंगे उसे आप, जरूर पढ़ाएंगे। है ना? क्यों नौकरी के लिए अगर बोलेंगे तो नौकरी दिलवाएंगे ना उसे? जरूर जरूर जरूर। डर तो नहीं होगा कि मतलब छोड़ चले आएंगे? कोई डर नहीं है। आरएसएस भाजपा के लोग हैं, ये किसी भी मामला को तूल देने में सबसे आगे हैं। और ये दोहरे चरित्र के लोग नारी का अपमान तो हमेशा किया है, चाहे हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो। पढ़ती हो आपकी बीवी तो उसे पढ़ने देना, पढ़ती हो आपकी बीवी तो उसे पढ़ने देना। एक की गलती की सज़ा अपनी बीवी को मत देना। उस समय असुद्दीन ओवैसी साहब को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था। आज सबको याद हो रहा होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसके घर में ऐसा घटना घट रहा है, पति पत्नी से असंतुष्ट होकर के संबंध बना रहा है, उसको उस समय सभी लोगों ने ताली बजा करके, बेंच को थपथपा करके। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो पोस्ट क्या है आपको हम पढ़कर सुनाते हैं। वो पोस्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ। ये पोस्ट लगातार पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। हद तो तब हो गई जब ये राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी विवेक पांडे जी ने एक पोस्ट किया और उसमें उस पोस्ट में अंकित किया कि प्रयागराज में PCS की तैयारी कर रही 136 पत्नियों को पतियों ने वापस घर बुला लिया है। और उन्होंने बोला है, क्या बोलते हैं ज़रा सुनिएगा। बोले कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक महिला की कथित दोहरे चरित्र के वजह से, उसके दोहरे रूप के वजह से, उसकी कथित अवैध संबंध होने की वजह से बाकी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना सही है? इस बात को लेकर के हमारे साथ आज मौजूद है राष्ट्रीय युवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष LK निराला जी और बाकी नौजवान सब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक महिला की वजह से बाकी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले जो ये मामला है SDM ज्योति मौर्य का, जिनको पढ़ा लिखा करके SDM बनाया, और ये अभी 9 साल के उनके बच्चे हैं, और वो अवैध संबंध हो या जो भी घरेलू कलह हो जिसके वजह से उन्होंने तलाक देने की बात कही है, तो वो सिंगल मामला। लेकिन हिंदू परिषद के जो महासभा के लोग हैं, RSS भाजपा के लोग हैं, ये किसी भी मामला को तूल देने में सबसे आगे हैं। और ये दोहरे चरित्र के लोग नारी का अपमान तो हमेशा किया है, चाहे हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो। और इसके जितने भी सांसद लोग हैं, आधे से अधिक महिलाओं पर, खुद ये लोग महिलाओं पर जो है शोषण करने का, दमन करने का इस पर आरोप है। तो इनके बातों को हम लोग नहीं लेते हैं, क्या कहता है क्या नहीं कहता है। लेकिन SDM साहिबा को चाहिए कि अपने बच्चों को और अपने पति जिन्होंने उनको पढ़ा लिखा करके आज SDM बनाया है, उसकी कद्र करना चाहिए। और एक महिला के नाम पर आप पूरी महिला का चरित्र हनन करेंगे तो ये बर्दाश्त करने वाले भी हम लोग नहीं हैं। पिछले 1 से 1.5 हफ्ता से लगातार सोशल मीडिया पर प्रत्येक व्यक्ति स्टेटस में लगा रहे हैं या फिर पोस्ट कर रहे हैं, और ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कहीं ना कहीं एक जो इंडिविजुअल महिला है उसके वजह से बाकी महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? क्या बिल्कुल सही नहीं है। कई मामला ऐसा है जिसमें महिला को हमारे भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा प्राप्त है, और वो जाति धर्म से भी ऊपर होती है। किसी भी महिला के नाम पर कोई जाति सूचक या धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता है। और आज इस महिला को, ये ज्योति जो मौर्य है, ये
अपने आप में इनको जो हिंदू महासभा के लोग हैं, भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो महिला को नीच दृष्टि से सब दिन से देखने का काम किया है, इसको प्रताड़ित करने का काम किया है, चाहे वो ग्रंथ हो या चाहे पारिवारिक जीवन हो, इसने महिला को सम्मान दिया कब है? ये बाबा साहब की देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जो आज नारी सशक्तिकरण की बात है। और महिलाएं आज फ्लाइट से लेकर के चाहे सेना की बात हो, हर जगह महिला अपनी भागीदारी दे रही है। और एक महिला के अपमानजनक या दुर्व्यवहार से बाकी महिला को हम गलत कहने का, टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं है, और किसी को भी कोई अधिकार नहीं। आप एक नौजवान हैं, क्या कहेंगे ज्योति बोरियो को लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो घटना है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लाखों की भीड़ में एक चीज़ को सेलेक्ट करके और दूसरा लोगों पर उस चीज़ को देखना, ये बड़ा अलग सा बात लगता है। अब एक मूवी मैंने देखा था सलमान भाई का ना, उसमें वो कहता है कि 99.9% लड़कियां सही होती है, लेकिन 1% लड़कियां गलत होती है। तो हो सकता है कि वही 1% लड़कियां जो है, या वो जो औरत है, वो उसके ज़िंदगी में क्या बोलते हैं, उसके लाइफ में आया है और वो एसडीएम बन गई, तो वो उन्हें छोड़ दिया। तो ये क्या है कि एक नैरेटिव बन गया ना, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज़ समझना होगा कि इससे कहीं ज़्यादा लड़कों के अंदर इस तरह की भावना होती है, और लड़कों ने इस तरह का कई घटनाओं का अंजाम भी दिया है। एक बात बताइए, एक औरत का इस लगभग भारत में 130 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, उसमें एक लड़की का एक न्यूज़ अचानक से वायरल हो जाता है और सभी लड़कियों के कैरेक्टर पर या महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा होता है। ये अलग बात है कि बहुत जगह पर मैंने बताया कि 99% जो है, क्या होता है कि वो चीज़ सही है कि महिलाएं ठीक है, लेकिन 1% के वजह से सबको आकलन करना ये नहीं। तो मर्द भी हो सकता है ना। आप सुने होंगे कि एक मर्द को 2 बीवी है, 3 बीवी है, शादी के बाद भी अवैध संबंध है, वो सही है। मतलब अगर मर्द करे तो ठीक है, और वही चीज़ अगर औरत कर रही है, अगर हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरियाँ रही होंगी, कोई बात नहीं होंगी, अंडरस्टैंडिंग उनकी सही नहीं होंगी, अलग वो रास्ता अगर चुन रही है, उनको लगता है कि चलो ठीक है, उनको डिवोर्स लेकर हम अलग रख सकते हैं, रह सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या इसमें है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो आज के युवा है ना, अगर आप कहीं शादी कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को देखिए कि जो लड़की की क्या बोलते हैं, जो मतलब का जो उसका जो क्वालिटी है, उसका जो स्तर है, लेवल है, वो आपसे कम होना चाहिए, ताकि वो आपके यहाँ आने के बाद आपको समझ सके, आपके फैमिली को समझ सके। अगर आप चाहते हैं कि ज्योति मौर्य की तरह आपकी वाइफ नहीं बने, तब नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इक्वलिटी को वो मतलब समानता रखे, है ना, अपने आप में वो इक्वल हो, है ना, वो आपके फैमिली के लेवल का हो या उससे बड़ा हो, तो फिर आप इस तरह की बातों पे ज़्यादा अगर मतलब आपको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए या दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी सुचारू रूप से चले या आपकी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, हालांकि सब एक दूसरे के लिए प्यार करता है, लेकिन ये चीज़ें क्या होती है ना कि आजकल मैंने बताया ना सर, फ़ोन, मोबाइल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बड़े बड़े स्टार की तुम बात करो, उनके पति एक बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मोटे आदमी होते हैं, सही सलामत ज़िंदगी जीती हैं। वाइफ बड़ी सेलिब्रिटी होती हैं, बड़े आईएएस अधिकारी होती है, आईपीएस अधिकारी होती हैं, लेकिन पति उनका बिजनेसमैन होते हैं, किसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, एक लड़की को ही क्यों टारगेट करना है? एक लड़का का बात देखिए, आपने मुनव्वर फारूकी का नाम सुना होगा। मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, है ना। इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उनका क्या है कि जब उनको शोहरत मिला, जो भी है उनकी जो बातें हैं, है ना, जहाँ तक पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, शादी मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन से पहले वो बर्तन सब बेचा करते, उसी दौरान उसकी शादी हो गई थी। जैसे ही इनको शोहरत मिला, पॉपुलैरिटी मिली, उसको तलाक मिल गया, एक बच्चा भी है, लेकिन अभी दूसरा गर्लफ्रेंड घुमा रही है, तो क्या है, छोड़ दी ना। तो ये चीज़ समाज में ये यहाँ पर बातें नहीं उठेगी, इसलिए कि वो मर्द है। मतलब समाज को लग गया है कि हम औरतों पर अत्याचार करेंगे तो हमारा वो जन्मसिद्ध अधिकार है, पुरुष प्रधान समाज है ना, पुरुष प्रधान। अब दूसरी बात ये भी है कि हमेशा याद रखिए कि ये दुनिया बहुत डिजिटल हो गया, बहुत प्रोफेशनल हो गया ना। आप जितना तक सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा लोग सोच के बैठा होता है। तो इसलिए ये है कि उनको अच्छा, अब जो भी है उनका मामला है, उनका आपसी मामला है, कोर्ट में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन पूरे मामले में जो महिला है, उनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। जो ज्योति मौर्य है, उनकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है, और उनके जो हस्बैंड है, उनकी बातों को हर कोई सुन रहे हैं, है ना। तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हम कुछ नहीं कहते सर। दिस इज इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, और
चूँकि भारतीय समाज में इस तरह की घटना बहुत कम होती है, तो इसलिए लोगों को हैरत लग रही है, लेकिन हैरत नहीं होनी चाहिए। आप करें तो ठीक है, अगर एक औरत ने ऐसा कदम उठाया है तो गलत है, तो कैरेक्टर ढीला ये नहीं होना चाहिए। बाकी रिश्तेदारी जो है ना किसी पद से नहीं होती है, वो सबको समता समानता की भावना होनी चाहिए। वो आपकी पत्नी है तो वो आपकी बर्तन साफ़ करे, ऐसी अगर आपकी बिहेवियर है, दिस इज़ नॉट गुड मैनर्स। रिश्ते प्रेम से चलता है, वो पद और प्रतिष्ठा के गौरव उस पर दिखाएंगे। तो चाहे वो ज्योति मौर्य हो या आलोक जी हैं, वो चूँकि आलोक जी भी एक पंचायती राज में शायद कर्मचारी हैं, पहले से वो जॉब में हैं। तो मामला जो भी हो, कहना ये है कि चूड़ी को कमज़ोर न समझो, चूड़ी की ताकत समझो, चूड़ी से तुम मत उलझो। और ये भारतीय समाज में नारी को अबला कहा जाता है, अब वो सबला हो रही है। अबला सबला, हाँ, वो अब मतलब कि कहा जाता था कि नारी कमज़ोर होती है, नारी संभोग की वस्तुएं होती है, नारी पर्दे की चीज़ है। तो अब इन चीज़ों को, इस क्राइटेरिया को छोड़ करके नारी आगे बढ़ रही है, विकास के रास्ते पर चल रही है। और ये जो आप मोदी का नारा दोहरा रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो केवल जुमला है। या इस देश में रोज़ बेटी की बलात्कार होती है, रोज़ बेटी की अपहरण होती है, रोज़ बेटी की हत्या होती है, रोज़ बेटी की भ्रूण हत्या भी होती है। और ये सरकार केवल झुनझुना बजा रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हमें नारी का सम्मान भी करना होगा, चाहे वो नारी आपकी घर की बहन हो या बेटी हो, उनका सम्मान, उनको शिक्षा, उसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए। आईपीसी की धारा 497, जिसे एडल्ट्री या फिर अवैध संबंध के नाम से जानते हैं, उस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले ही रद्द कर दिया है। जिस प्रकार से इतना कुछ होने के बाद भी समाज के अंदर बाकी लोग अपना कदम उठाते हैं, तो देखिए ये जो आप अभी 477 की चर्चा की है, 497 की, जब ये कानून को तोड़ा जा रहा था, उस समय में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका विरोध किया था और पूरे तरीके से लोकसभा में कहा था कि भारतीय संस्कृति जो है, जिसमें एक पर्दा है, वो पर्दा ख़त्म हो जाएगा और संस्कृति, सभ्यता और गांव में जो पंचायत होती है, 5 लोगों की कोई बात होती थी, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये खुद कानून लागू नहीं करके कोर्ट का सहारा लेकर के, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, इस देश में डेमोक्रेसी ख़त्म है, इस देश में ब्राह्मण तंत्र है, लोकतंत्र ख़त्म है। और ये जो आपका न्यायालय है, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू देश में जो हमारी आन बान शान है, जीने का तरीका है, उसको बिल्कुल बरगला करके हमारे सभ्य समाज को असभ्यता की ओर डाल रहे हैं। उसी का ये नतीजा धीरे धीरे दिख रहा है और आने वाला समय में ये भयंकर नतीजा होगा। उस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था, आज सबको याद हो रहा होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसके घर में ऐसा घटना घट रहा है, पति पत्नी से असंतुष्ट होकर के संबंध बना रहा है, उसको उस समय सभी लोगों ने ताली बजा करके, बेंच को थपथपा करके, मेज़ को थपथपा करके कानूनी रूप दिया था। उस समय सबको अच्छा लगा, आज इसका अग्रगामी परिणाम सबके सामने है। और ये बिल्कुल, यदि पति पत्नी का संबंध है, तो हम लोगों के ख्याल से ये जो कानून ला करके, कानून हटा करके, ये बहुत गलत किया है सरकार और कानून दोनों ने। आखिर में मैसेज क्या देना चाहेंगे? आखिर में यही मैसेज देना चाहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि आप नारी का सम्मान करेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे। मतलब आपके हिसाब से ये है कि अगर वो फैसला ले रही है कि अलग होने का या फिर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का, तो गलत नहीं कर रही है। हाँ, वो निजी मामला है, उसके मामले में हम लोग कौन होते सजेशन देने वाले। तो जिस प्रकार से मैसेज समाज के अंदर फैल रहा है कि देखो, हमने बीवी को पढ़ाया तो बीवी ने धोखा दे दिया, तो हम भी पढ़ाएंगे, तुम भी पढ़ाओगे, तो ऐसा ही होगा, उसे क्या कहेंगे? चूँकि हम समाज में रहते हैं, समाज हमारा कर्म क्षेत्र है, तो हम ऐसा कुछ ना करें जिससे समाज में गलत इम्पैक्ट जाए। चूँकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उसका लोग दिखावा करते हैं, उसका लोग अनुसरण करते हैं, उनको लोग आइडियल मानते हैं। तो जो आज लड़कियां या लड़के इस खबर को देख रहे हैं और अपने फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया उस पर बेवफा शब्द से उनको जोड़ करके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक महिला को इस तरह से आप बेसहारा और उनको ही सारी गलती उस पर ही थोप देंगे, तो ये गुड मैनर नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक सिर्फ निकाह की वजह से बाकी जो महिलाएं हैं वो सारी, सबकी आंखें नाकें नहीं काटी जानी चाहिए। ये मतलब बाकी महिलाएं सिर्फ निकाह नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और बाकी महिलाएं जो है सीता भी हो जाएंगी, है ना, सीता भी है ना।
मतलब कहने का इस देश में सावित्रीबाई फुले भी एक महिला थी जिन्होंने अपार कष्ट को सहते हुए अपने पति के साथ 1848 ईस्वी में बालिका विद्यालय खोल करके एक आइडियोलॉजी स्थापना करने का काम किया। तो हम उस महिला का सम्मान करने वाले हैं। तो ये सावित्रीबाई फुले थी और ये ज्योति है, तो नाम मिलता जुलता है लेकिन काम बिल्कुल उल्टा किया है। 9 साल की बच्ची भी है उनको, तो मेरे ख्याल से उसको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी लोग हैं ना, इन सब चीज़ों के रूमर में नहीं रहे। जो मसला है उन लोगों का मसला, अब तो शायद कोर्ट में ये मामला गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो समझदार लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, अपने बीवी को है ना, वाइफ को पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाएंगे भी आगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान की वजह से सब इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। मेरे भी कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे शादीशुदा लड़कियां आती है पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ती है, वो कोर्स कर रही हैं अपना, है ना। तो ये सब एक अलग चीज़ है। बस मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि पढ़ती हो आपकी बीवी तो उसे पढ़ने देना, पढ़ती हो आपकी बीवी तो उसे पढ़ने देना, एक की गलती की सज़ा अपनी बीवी को मत देना। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा। ठीक है, अपने बीवी को पढ़ाएंगे ना? नहीं, मेरी बीवी जॉब में है मेरा। जॉब में है जी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत आपको छोड़ के भागी नहीं ना? नहीं 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 आप क्या जॉब करते हैं क्या? नहीं, मैं वार्ड सदस्य हूँ, गुड़िया वार्ड पंचायत सदस्य? वार्ड नंबर 6 के। वार्ड सदस्य आप हैं, तो आपने जो पढ़ी लिखी बीवी की थी, क्या बोलते हैं, नौकरी वाली बीवी की थी आपने, या फिर बाद में नौकरी दिलाई आपने? नहीं, वो बाद में नौकरी दिलवाए। बाद में जी। दिलवाए? वो छोड़ी नहीं ना आपको? नहीं नहीं। चलिए, आप बताइए, शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा है शादीशुदा हैं जी। आपकी बीवी क्या करती हैं? तो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है जी। अगर पढ़ाने के लिए अगर बोलेंगी वो, तो पढ़ाएंगे उसे आप, जरूर पढ़ाएंगे, है ना? क्यों नौकरी के लिए अगर बोलेंगी तो नौकरी दिलवाएंगे ना उसे? जरूर जरूर जरूर। डर तो नहीं होगा कि मतलब छोड़ चले जाएंगे? कोई डर नहीं है। अफवाह पे कोई डर कहना है है ना? कि ये जो अफवाहें उड़ रही है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सबको अपने घर परिवार में संस्कार और संस्कृति की बात करनी चाहिए। और अफवाह पे कि सच सुनने की फुर्सत है किसको यहाँ, सच सुनने की फुर्सत है किसको यहाँ, जिसने जो सुना उसको आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल सही बात। तो सच क्या है इसकी भी खोज होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। और यदि आप गलत नहीं है तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। और बस आखिर में मेरा कंक्लूजन बस इतना ही भर रहेगा कि एक महिला की वजह से बाकी जो शेष बची महिलाएं हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, तो उनके चरित्र पर या फिर उनकी सोच पर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति का वो डिसीजन है जिसको बाकी लोगों पर नहीं थोपना चाहिए, बाकी जाति पर नहीं थोपने चाहिए। जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ दिनों से वीडियो फ़ोटो को वायरल किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि देखो पटना से इतने सारे लड़कियों को, यानी इतने सारी बीवियों को पतियों ने बुला लिया है, या फिर प्रयागराज से इतने सारे बीवियों को पतियों ने पढ़ाई छुड़वा दिया है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एक की वजह से बाकी और महिलाओं को इस प्रकार से धिक्कार की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों के पास जो पोस्ट पहुंच रहा है, जिसे आप लोग लगातार शेयर कर रहे हैं, दिल पर हाथ रख के शेयर कर रहे हैं कि देखो इस महिला ने ये किया तो उसकी जो बीवी है वो भी यही करेगी, वो अपनी बीवी को पढ़ा रहे तो उसकी बीवी भी यही करेगी, तो उसको आप वहीं पर रोक दीजिए। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।